नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीएम क्या बनी, पीएम के सपने देखने लगी। और जैसा हमने पहले ही कहा था कि इस पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद 12-14 जो विपक्षी दल हैं, उन सब में 12-14 जितने भी लीडर हैं, बड़े चेहरे, वो सब के सब प्रधानमंत्री अपने को समझते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव में जाने के पहले वो सब लोग का, ज्यादातर का कहना यही है कि प्रधानमंत्री के लिए इस पूरा गठबंधन जो बना हुआ है विपक्षी दलों का, उसमें मुझसे अक्लमंद कोई नहीं है। और इसी में ममता बनर्जी भी अब आगे आ गई हैं। पश्चिम बंगाल में बाकायदा पोस्टर लगाए जाने लगे हैं। बाकायदा जो ममता बनर्जी का आईटी सेल है, यानी टीएमसी का आईटी सेल, उन्होंने गाना बनाया है, ए बार ममता बनर्जी दिल्ली चले, दीदी ए बार दिल्ली चलो। ये नारा बना दिया है। जैसे उन्होंने कहा था ए बार खेला होवे, तो खेला होवे उन्होंने सोचा सफल हो गया, तो अब की बार ये नारा भी दे देते हैं, ममता बनर्जी मोदी जी को हरा देगी और देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी, तो दीदी ए बार दिल्ली चलो। ये गाना बनाया गया है, रिंगटोन बनाई गई है, लोगों के फोन में वो फॉरवर्ड किया जा रहा है, व्हाट्सएप से किया जा रहा है, जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। बाकायदा पश्चिम बंगाल के लोगों में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जिनकी संख्या लगभग इस समय देश में 5 करोड़ हो चुकी है, उन लोगों ने ये प्रण किया है कि ये जो ममता बनर्जी है, इससे बढ़िया कैंडिडेट पीएम के लिए कोई हो नहीं सकता। क्योंकि एक सीएम होते हुए जब बांग्लादेश के घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को बसाने के लिए, उनको सरकारी सुविधा देने के लिए, उनको मकान देने के लिए सारी फैसिलिटी एक व्यक्ति कर रहा है, वो है ममता बनर्जी। तो उनके राज्य में पल फूल रहे हैं। दंगे करो, बवाल करो, बलात्कार करो, लूट करो, हत्या करो, कोई पुलिस कुछ नहीं कहेगी। बस टीएमसी का नाम अपने ऊपर लेबल लगा लो। उनको लगता है रोहिंग्याओं को कि अगर ममता दीदी अभी सीएम होते हुए हमको 5 करोड़ संख्या हमारी आ गई, धीरे धीरे करके सब फर्जी दस्तावेज यहां बन जाता है, फिर उसके बाद पूरे भारत में चले जाते हैं, तो क्यों ना इस भारत को ही पूरा इस्लामिक देश बना दिया जाए। और जो म्यांमार के रोहिंग्या हैं और जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जिनको कोई दुनिया का देश, चाहे वो इस्लामिक कंट्री भी हो, वो भी उनको रखने के लिए तैयार नहीं है, शरण देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में एक नेता आया ममता बनर्जी के नाम पर, तो अगर ये पीएम बन गई तो क्या होगा? सारे भारत में रोहिंग्या हो जाएंगे, उनको सरकारी नौकरियों में रख लिया जाएगा, नौकरी में पुलिस की नहीं, मिलिट्री में भी भर्ती किया जाएगा। और जब फोर्स में होंगे, एयरफोर्स में होंगे और सरकारी डिपार्टमेंट में होंगे, बस फिर क्या करना है? फिर तो जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कैंडिडेटों को ढूंढ ढूंढ कर, पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है और उनको लूटा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, और जो बचना चाहता है, दुकान चलाना चाहता है, लाओ कटमनी, लाओ टोलाबाजी, नहीं तो सिंडिकेट आपको घर नहीं बनाने देगा, फैक्ट्री नहीं चलाने देगा, और वैक्सीन भी लगेगी तो फर्जी। ये फर्जी वैक्सीन लोगों को ठोक दी, कितने ही लोग उसमें मरे होंगे। और सुनने में तो ये आया है, वहां से खबरें आई हैं पश्चिम बंगाल से, कि एक जगह तो हद कर दी कि वैक्सीन मिली हुई है केंद्र सरकार से फ्री, 18 साल से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। लेकिन ममता दीदी के सरकार में कुछ लोग उसकी एवज में लोगों से कह रहे हैं कि आपको हम वैक्सीन देंगे, 300 रुपए जमा कराओ। कहां? जो पीएम केयर है उसमें नहीं, पश्चिम बंगाल का जो केयर फंड है उसमें जमा कराइए, सरकारी उसमें फंड में। तो यानी 300 रुपए में वो वैक्सीन को बेचा जा रहा है, जबरदस्ती लगाया जा रहा है, यानी जबरदस्ती पैसे लिए जा रहे हैं वैक्सीन के बदले। यानी कट मनी, टोलाबाजी जारी है और वैक्सीन के नाम पर भी जारी है। तो आप कहेंगे मैं इतनी सारी बात क्यों बता रहा हूं? केवल इसलिए बता रहा हूं कि ममता बनर्जी अगर ये सोच रही है कि जो पश्चिम बंगाल में वो कर रही हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रश्रय देना, हिंदुओं को टारगेट करना, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारना, SC ST OBC को धमकाना, डराना और उनके घर जलाना, तो आप इस बेस पर पश्चिम बंगाल के बाहर कहीं एक सीट भी जीत पाएंगी, एक सिंगल, तो ये तो देश के लिए शर्म की बात होगी। क्योंकि इतना अत्याचार करने वाला यदि कोई पार्टी है, राजनीतिक दल है, कि जहां शकल देखकर, धर्म देखकर लोगों को अत्याचार किया जा रहा हो, घर छोड़ने पे मजबूर हो गए हों,
और जो रोहिंग्या हैं, जिनके बारे में यह खबर है कि ये जिस भी देश में गए वहीं इन्होंने अपराध किए, अत्याचार किए, हत्या करी, डेड बॉडी को भी ऐसे काट देते हैं जैसे मुर्गा बकरे को काट देते हैं कसाई। मतलब इतना अत्याचार करने वाले कि पाकिस्तान पड़ोस में है म्यांमार के, वो उनको रखने को तैयार नहीं है, अफगानिस्तान रखने को तैयार नहीं है, बांग्लादेश भी उनको प्रेशर नहीं देता, लेकिन वो भागकर इंडिया में आ जाते हैं पश्चिम बंगाल के रास्ते, और वहां से फिर पूरा सिंडिकेट उनको पूरे भारत में फैलाता है। ममता बनर्जी को जिताने में उन्हीं लोगों का ज़्यादा हाथ है, ऐसा रिपोर्ट्स आई हैं। बीजेपी का कहना है कि उन्हीं लोगों ने वोट ज़्यादा दिए, फर्जी वोटर कार्ड भी बनवा लिए हैं। तो ममता बनर्जी क्या सोचती है कि इस पूरे देश के लोग मूर्ख हैं कि अब पूरे देश में आप कहीं भी रोहिंग्याओं को बसाओगे और इस तरह उनकी वोट पर आप जीत पाओगे? जी नहीं, ममता बनर्जी का ये सपना सपना रह जाना है। और जिस तरह से अत्याचार ममता बनर्जी इस समय कर रही हैं, जिस तरह से वो पीएम को गाली देती हैं, जिस तरह से देश के गृह मंत्री को खुलेआम चुनौती देती हैं, जिस तरह से वो राज्य के राज्यपाल को जेल में ठूसने की धमकी उनके नेता देते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करती है, जिस तरह उसने यूपी और बिहार वालों को बाहरी बताकर उनको बदनाम करने की कोशिश की, झूठा आरोप लगाया कि मेरे को चोट मार दी इन्हीं बिहारी और यूपी वालों ने। ये जो सुरक्षा बल में है ये भी यूपी बिहार के यहाँ नहीं आने चाहिए चुनाव में, और इनको भगाओ। तो जो अत्याचार किया वो अलग, लेकिन जो यूपी और बिहार वालों को बदनाम किया उसका क्या? ममता बनर्जी, अब आप पश्चिम बंगाल से कभी कहीं बाहर यूपी या बिहार में जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपने जो किया है उसके कारण आप किसी राज्य में आप अपना कोई प्रतिनिधि खड़ा ही नहीं कर सकते, क्योंकि लोग पूछेंगे कि भैया यूपी में किस मुंह से आई है टीएमसी? ये आपने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को महासचिव बना दिया, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी पार्टी है, आपने कमान सौंप दी। अभी तक क्यों नहीं गया वो किसी भी राज्य में? पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं गया? चुनाव लड़ना है साहब, प्रधानमंत्री बनना है, ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अच्छा है, देखो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप बुआ भतीजे कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे। बिहार में जाओगे तो बिहारी लोग पूछेंगे, भाई तू हमें गाली दे रही थी, बाहर के लोग हैं बिहारी, आपको बिहारी केंद्रीय सुरक्षा बल में भी पसंद नहीं है, तो आप कह रहे थे इन्हें हटाओ यहां से, ये फेवर ले रहे हैं बीजेपी का। तो पता चलेगा आपको बिहार में, यूपी में, आइए जरा, तो जब जाएंगे तो पता लगेगा पीएम बनने के लिए कितना बड़ा दिमाग, कितना बड़ा आपको दिल और कैसा आपको समझ चाहिए। ये मोदी जी से सीखिए, ऐसे नहीं होता पीएम के पद के लिए। हाँ, ये बात अलग है, 12-14 दल मिलकर के ये गठबंधन बनाया है, हर बार चुनाव आते हैं, हर बार गठबंधन बनता है, महागठबंधन, ये महानाम जोड़ देते हैं, इसमें सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो पवार जैसे लोग कह रहे हैं साहब शरद पवार जी मैं बनूंगा, केजरीवाल जी अभी देखना थोड़े दिन में आने वाले हैं, उनका भी चलने वाला है पोस्टर और ये सब, वो कहेंगे हम बनेंगे। फिलहाल ये दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी को, तो हम पहले ही कह रहे थे कि ममता बनर्जी भी अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगी पीएम के लिए, और वो कहेंगी देखो भाई मैं हूं, मैंने बीजेपी हराई है। या भाई ये बीजेपी एक राज्य में अगर हार जाती है हैं, और वो भी गुंडागर्दी से, बूथ कैप्चरिंग से, टोलाबाजी से, कटमनी से और रोहिंग्याओं की मदद से, तो ममता बनर्जी भ्रम ना पालें कि वो पूरे देश में कहीं 2, 4, 10, 20 उनको सीट भी मिल पाएंगी। कुछ नहीं होना, क्योंकि पूरे देश में लोग समझते हैं आप जो पश्चिम बंगाल में कर रही हो, अगर आपने ना किया होता, सत्ता में जीत के आई और उसके बाद लोगों की सेवा करती, चाहे बीजेपी वाले थे चाहे वो संघ वाले थे, सबको भूलकर, और ये सोचती कि मेरे ऊपर सबकी जिम्मेदारी है, तो हिंसा को रोकती। हो सकता है लोगों के मन में आता कि ममता बनर्जी एक राष्ट्रीय नेता बनने की काबिलियत रखती है, लेकिन आप जो कर रही हैं, आप तो केवल बंगला बंगला बंगाली बंगाली करना है, इसके अलावा कुछ करती नहीं। ठीक, अच्छी बात है, इस देश में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महात्मा हुए हैं, इस देश में सुभाष चंद्र बोस हुए हैं जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जन्मा कोई व्यक्ति इस तरह का कभी नहीं हुआ जैसा आज आप कर रही हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठिए और रोहिंग्या जो हमारे देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरा हैं, जो इस देश में अवैध घुसपैठ करके आए हैं, आप उनको प्रेशर दे रही हैं, उनको आप सारा सिस्टम में घुसा रही हैं, और यहां तक कि पुलिस भर्तियों में SC ST OBC के हक को मारकर उन लोगों को नौकरियों पर रखा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की जनता भी देख रही है, जिन्होंने तय किया
कि अगर चुनाव दोबारा हो गए पश्चिम बंगाल के अभी किसी कारण से, जैसा एक चल रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो आपको बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के लोग भूल सुधार करने को तैयार हैं, उनका मन बन चुका है। बहुत सारे लोग टीएमसी छोड़कर अब बीजेपी में वापसी आ रहे हैं और लोगों ने तय किया है कि ममता बनर्जी के गुंडों की गुंडागर्दी का मुकाबला करेंगे। तो आप नारा दीजिए, सोचिए, और ख्वाब देखने में कोई नहीं जाता, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए दुनिया में अपने आप को प्रस्तुत करना होता है और यह देश बहुत बड़ा है। खाली पश्चिम बंगाल ही पूरा देश नहीं है, पश्चिम बंगाल इस देश का एक कोना है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो ममता बनर्जी का ये नारा ये इच्छा बता रहा है, और इच्छा हमें पहले से ही पता था कि जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए ये अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे 14 के 14 लीडर, खाली एक ममता बनर्जी नहीं। अभी देखते जाइए, चुनाव में अभी टाइम है 3 साल का, और 3 साल होते होते आप देखना कि ये कितने दल और कितने दलदल बनते हैं। वंदे मातरम।